नूर ने उस नालायक को समझाया नहीं है कि मेरे मुकाबिल ना आए कभी। वो तो जैसे कुछ और ही सोचकर बैठी है। मुझे तो लग रहा है कि मामला कुछ और है। कहते ना, जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जिस पर एहसान किया जाता है ना, वही आपकी जड़ें खोदता है। मुझे तो अभी फिक्र हो रही है कि ये लोग जाएंगे कहाँ। घर के बाकी लोगों से तो खैर नूर ने कभी तमीज से बात की ही नहीं, लेकिन आज आपके साथ जितनी बदतमीजी की है, मुझे लगता है यकीनन कोई है जो उसे सपोर्ट कर रहा है, वरना नूर इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकती। फैसला उसने नहीं, मैंने किया। और अब पछता रहा हूं कि रोज़े क़यामत जिब्रान को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं। आपने कुछ गलत नहीं किया। अगर वो लोग अपनी गलती पर बहादुर लोगों की तरह पशेमानी का इजहार करते, आपसे माफी मांग लेते, तो मामला इतना न बिगड़ता। ठीक कह रही हो तुम आराम करो, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? टेरेस से बैठूंगा थोड़ी देर। मैं चलूं आपके साथ? नहीं। मेरे पास एक फ्लैट है क्लिफ्टन पे। और फर्नीचर का क्या होगा? मैं उसको फर्निश करवा दूंगा, तुम फिक्र मत करो। टेंशन तो है ना। मैं शहरयार को ऐसा नहीं समझती थी। फहद, अगर इस मुश्किल वक्त में आप ना होते तो न जाने हमारा क्या होता। रोशान आ गया ना? जी जी, मैं उसके लिए आपको कॉल करने ही वाली थी। शहरयार को देखें, रोशान को बाहर देखकर खुश होने के बजाय उल्टा गुस्सा हो गए, और हमें इस मुश्किल वक्त में पनाह देने के बजाय घर से जाने का कह दिया। अच्छा, तुम लोग अभी कहाँ हो? एक दोस्त के घर में। अरे तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारे आंसू मेरे दिल पर गिर रहे हैं। पता नहीं, सुबह होते ही हम न जाने कहाँ जाएंगे। जब तुमसे कह दिया कि मेरा फ्लैट हाजिर है, तो चाहो तो अभी आ जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फहद। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? आपने मुझ बेवा का और मेरे यतीम बच्चों को जिस तरीके से साथ दिया है, अरे शहरयार ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। अरे मैं हूं ना, फिक्र क्यों करती हो? टेंशन मत लो। Thank you so much.